जब आप इस तरह से बनाइएगा मिक्सचर घर में तो बाहर से लाना नहीं पड़ेगा और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपकी इच्छा तब आप खा सकते हैं। और इसके बनाने के लिए ले लिए हैं चने के दाल और इसे हम 4 घंटे पहले भिगो के रख दिए हैं और ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इसे 2-3 पानी अच्छे से साफ कर लेते हैं और एक ले लेते हैं कपड़ा और इसी पर फैला देते हैं कि ऊपर का पानी इसका सूख जाए, और नहीं तो इस तरह से पोंछ भी सकते हैं। और इसे उठाकर हम पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए छोड़ दिए थे और ये देखिए बिल्कुल ऊपर का पानी सूख गया है और हाथ में भी नहीं लग रहा है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। और गैस पर चढ़ाते हैं कढ़ाई और उसी में डाल देते हैं तेल कि तेल गरम हो जाए अच्छे से। और इधर हम रख दिए थे तवे पर पुदीने के पत्ते ड्राई होने के लिए। ये हो गए हैं ड्राई। अब सारे डंठी को हटा लेते हैं और इसे हम बना लेते हैं पाउडर। इस तरह से सारे डंठी को अलग कर लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से मसल लेते हैं, ये बिल्कुल बारीक हो जाता है। और उसे हम हटा के रख लिए हैं और तेल भी गरम हो गया है। तब इसमें थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल देते हैं। तेल अच्छे गरम है इसीलिए सारे दाने फूल फूल के ऊपर में आ जा रहा है। और इसे हम चला देते हैं। जब ये फ्राई हो जाता है तो इसका बबल बिल्कुल बंद हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल कम हो गया है। और जब ये सारे बबल ख़त्म हो जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये ख़त्म हो गया है। अब इसे हम छान लेते हैं। ये अब क्रिस्पी हो गए हैं दाल, तो इसे हम अच्छे से छान लेते हैं और छान कर इसे जाली में रख लेते हैं कि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए। और इसे हम 1 मिनट इस तरह से हिला देंगे। इसी तरह करके 1-2 बार में सारे हम दाल को फ्राई कर लेते हैं। जब आप डालिएगा तो इसमें बहुत सारा बबल आ जाता है, इसीलिए जब भी आप इसे बनाइए तो थोड़ा बड़ा ही कढ़ाई में बनाइएगा, नहीं तो ये ऊपर तक से आ जाता है बबल। और ये दूसरा बैच भी हो गया, इसे भी निकाल लिए। इसी तरह थोड़ा थोड़ा डालकर सारे दाल को फ्राई कर लेते हैं। और ये भी हो गया, इसे भी निकाल लेते हैं। और सारे हम दाल को फ्राई कर लिए हैं और गैस को हम लो कर दिए हैं और डाल दिए इसी में कड़ी पत्ता। इसे भी 1 मिनट रोस्ट कर लेते हैं। और ये भी हो गया है, इसे भी निकाल लेते हैं।
और ले लिए हैं हम ये मसूर का दाल। इसे भी 2-3 पानी साफ करके इसे भी कपड़े पर डाल देते हैं। इसको भी दाल, चने की दाल के साथ में इसे भी भिगो के रख दिए थे। इसका पानी सूखने में टाइम नहीं लगता है, बहुत तुरंत सूख जाता है। और ले लेते हैं हम 1 कटोरी बराबर बेसन। यह हम 5 चम्मच ले लिए हैं बेसन। कटोरी से नापिएगा तो ये 1 कटोरी बेसन है। और इसी में डाल देते हैं थोड़ी सी हम नमक स्वाद अनुसार। और 2 बड़े चम्मच डाल देते हैं रिफाइंड तेल। और डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं। और तब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे सॉफ्ट सा आटा बना लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल इस तरह से गूँथ लेना है। और इसे हम 2 भाग में तोड़ लिए हैं। और ले लेना है एक कद्दूकस करने वाला कद्दूकस। और इसी पर लगा देते हैं हम तेल कि चिपके ना इस पर। और थोड़ा थोड़ा ले लेंगे लोई बेसन का और इसी तरह से दबाते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए छोटा छोटा सा निकल रहा है। अभी गैस को हम लो कर दिए हैं, नहीं तो हाथ पर इस पर भाप लगता है, इसीलिए थोड़ा ऊपर करके बनाना है और गैस को लो कर देना है। और हम दोनों जाली पर थोड़ा थोड़ा करके कट कर लिए हैं। और इसे बाकी के थोड़ा बहुत लगा है उसे हम चाकू से इस तरह से कट करके इसी में डाल देते हैं। और इसे हम 1 मिनट फ्राई कर लेते हैं। और आँच को हम मीडियम कर दिए हैं। और ये देखिए ये हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। सारे हम सेव को अच्छे से छान लेते हैं। और छान कर उसे हम 1 मिनट के लिए साइड में करके रख देंगे, जो एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए। और बाकी का जो बेसन है उसे भी इसी तरह से बना लेते हैं सेव को। अगर आपके पास मशीन हो, सेव मशीन, तो उसे भी बना सकते हैं, और नहीं है तो इस तरह से भी बनाकर रख सकते हैं। और इसे भी 2-3 बार करके फ्राई कर लेना है। और सारे को हम छानकर 1 मिनट के लिए इसी झारे में रख देंगे कि जो एक्स्ट्रा तेल हो वो निकल जाए। और इसमें अब डाल देते हैं बादाम। और इसे भी क्रिस्पी होने तक से फ्राई कर लेते हैं। और इसे हम 1 कटोरी बराबर इसे भी डाल दिए हैं।
और इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। और ये हो गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। इसका भी बबल ख़त्म हो गया, तब जाके इसे हम निकाल लेते हैं। और सारे दाने को हम पहले छान लेते हैं। इसके बाद हम साइड किनारे में करके 1 मिनट छोड़ देंगे और इस तरह से हिलाते हुए इसको हम निकाल लेते हैं। और अब इसमें फ्राई कर लेते हैं 1 कटोरी पोहा और डालकर इसे इस तरह से चला लेंगे। और ये देखिए, ये भी हो गया। और इसी तरह इसको भी थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेते हैं। और हम फ्राई कर लिए हैं और दाल भी सूख गया है। अब दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। इसे भी थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई करेंगे क्योंकि ये भीगा हुआ है। और गैस को हम मीडियम कर दिए हैं। और जब ये 1 मिनट होगा तब आपको हम उठा के दिखाएंगे। ये देखिए, ये सारे दाने खुल गए हैं। और जब ये सारे बबल इसका भी ख़त्म हो जाएगा तब इसे निकाल लेंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। और ये देखें, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सारे दाल को हम फ्राई कर लेते हैं। और तेल थोड़ा कम हो गया है तो इससे हम कढ़ाई को थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं जिससे कि दाल मेरा तेल में डूब जाए। और इसी तरह दाल को भी फ्राई करके रख लेते हैं। सारे चीज़ को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 या 15 मिनट में सारे चीज़ फ्राई होके तैयार हो जाता है। बनाना तो इसे बहुत आसान है और खाने में ये मार्केट से भी मिक्सचर से टेस्टी और बढ़िया लगता है। जब सारे चीज़ को फ्राई कर लिए हैं तो इसके मिलाने के लिए ले लिए हैं बड़े वाले बर्तन और सारे चीज़ को इसी में डाल लेते हैं। ये हम डाल लिए चने दाल और डाल लिए हैं पोहा और ये बादाम है और ये मसूर दाल है। और अब इसमें डाल देते हैं हम बेसन का भुजिया। और अब डाल देते हैं इसमें मसाले, जिसमें डाले हैं 1 बड़े चम्मच चाट मसाला और 1 बड़े चम्मच डाल दिए हैं तीखी वाली लाल मिर्च और 1 चम्मच डाल दिए हैं काला नमक और 1 चम्मच डाले हैं अमचूर पाउडर। और ये पुदीना का पत्ते हैं जो हम इसे मैश करके रखे हैं उसे डाल देते हैं। और स्वाद के लिए हम थोड़ा सा डाले हैं सफ़ेद वाला नमक और डाले हैं भुने जीरे के पाउडर। और ये हम डाल दिए हैं काजू किशमिश बादाम और इसे हम फ्राई कर लिए हैं क्रिस्पी होने तक से। और किशमिश को हम बाद में डाले हैं क्योंकि वो फूल जाता है, इसीलिए उसको हम बाद में डाले हैं। और डालकर सारे चीज़ को फ्राई करके थोड़ा ठंडा करके और मिक्स कर लिए हैं। और इसी में डाल दिए हैं 1 चम्मच पीसी हुई चीनी, जिससे कि मिक्सचर खाने में थोड़ा मीठा सा स्वाद आता है तो बहुत बढ़िया लगता है। और सारे चीज़ को मिक्स कर दिए हैं और इसे हम एयर टाइट कंटेनर में भर कर इसे 6 महीने साल भर जितना दिन आप रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और ले लिए हम एक कांच का जार और इसी में डाल देते हैं।
जब आप इस तरह से बनाइएगा तो मार्केट से लाना भी नहीं पड़ेगा और बच्चे और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा मिक्सचर। और घर आए मेहमान को भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल खाकर पता नहीं चलेगा कि आप घर में बनाए हैं कि मार्केट से लाए हैं। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है।